नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी MPESP के द्वारा जो आपका 7500 पोस्टों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक यानी कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 15 सितंबर से प्रारंभ होने थे, तो फाइनली आपके ऑनलाइन फॉर्म को प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपकी जो लाइव फोटो है इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। साथ ही अन्य जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाली हैं। साथ ही आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाएगी जो कि आप अन्य वीडियो में तो आप देखेंगे, लेकिन आपको जो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर बताएंगे वो कोई नहीं बताएगा। यदि आप वो गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। अब यदि विश्वास ना हो तो इसके पहले जो भाई आपका आबकारी में देखेंगे तो बहुत से लोगों को इसी गलती के कारण आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो वही सभी गलती आपको नहीं करना है और आपको फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीके से फिल करना है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये सभी नोटिफिकेशन आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, बाकी एग्जाम की डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी बात करना पोस्ट की, तो यहाँ पर आप सभी ने नोटिफिकेशन तो देख लिया है। तो 7500 की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। तो बाकी सभी जानकारी को आपको यहाँ से पढ़ लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। और इस ऑनलाइन फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है और टाइप करना है MPESB और सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पहली लिंक आपको दिख रही MPESB MPGOV.in, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस इंग्लिश पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसकी रूल बुक आपको पढ़ लेना है, इसको डाउनलोड करके। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से एक पेज दिखेगा। तो यहाँ पर नीचे को चले जाना है। अब आपको जो ऑनलाइन फॉर्म के लिए ये ब्लू कलर का आपको ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसको इस प्रकार से एक्सेप्ट कीजिए। इसको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका सामान्य पंजीयन क्रमांक। तो जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है उसको यहाँ पर फिल करना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा को फिल करके सॉल्व करके यहाँ पर आपको फिल करना है और आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक कर लेना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अब ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो अब आपकी जो प्रोफाइल में लाइव फोटो है वो आपको अपलोड करना जरूरी है। यदि लाइव फोटो नहीं करते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको लाइव फोटो कैसे अपडेट करना है, प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसको आप देख सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पंजीयन को लाइव फोटो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद फॉर्म को फिल कीजिए। आनन फानन उल्टा सीधा फिल मत कीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको ही समस्या होगी। हमारा काम आपके लिए सही जानकारी बताना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपकी पूरी प्रोफाइल है इसकी जानकारी आपको एक एक करके अच्छी तरीके से चेक कर लेना। यदि कोई मिस्टेक अभी भी तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। और आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको सिंपल जो आगे बढ़ाए वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब पॉइंट नंबर 30 पर आइए। यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट पेज ऊपर होगा तो यहाँ पर नीचे को चले जाइए। आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेज। तो आवेदक अपने संलग्न अन्य दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन रसीद के द्वारा जांच लें। आपको एक बार चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आबकारी में हुआ है, MPTET वर्ग 3 में हुआ है। यदि विश्वास ना हो आपको तो फिर आपको बाद में स्टेटस जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 31 समर क्लास। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसका टिक कीजिए, यदि स्वयंसेवी नगर सैनिक है तो उस पर टिक कीजिए, और इनमें से कुछ नहीं है आप सिंपल तो बिना वर्ग पर इस प्रकार से एक्स पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो यहाँ पर आप यदि ये ऑप्शन तो आपके क्लोज रहेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 33। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिला कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिए, यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपका जो भी जिला है इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना जिला इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक रैंडमली यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। इसको नेक्स्ट है क्या आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं। यदि हैं आप तो हाँ पर टिक करेंगे और यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है क्या आप कम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी स्वतः कर्मचारी हैं। यदि हैं तो हाँ पर टिक कीजिए, यदि नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसको नेक्स्ट ये ऑप्शन आपको यदि आप मेरिट पर टिक करते हैं तब आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पर रहेगा।
ये भी ऑप्शन यदि आप ST सिलेक्ट करते हैं तब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मेरिट पर टिक करते हैं तभी आपको ऑप्शन ये दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न संवर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ बोनस अंक लेना चाहते हैं? अब क्या तो इनमें से आप या तो हाल ही के भारत पाकिस्तान संघर्ष मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार से यहाँ पर हो, या निर्वाचन की अतिशेष कर्मचारी हो, या अतिशेष कर्मचारी हो, या जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हो आप, या कार्य भारत अकस्मात निधि से वेतन वाले कर्मचारी हो आप, या राष्ट्रीय जो छात्र आपका NCC है जिसके पास C सर्टिफिकेट है। तो इनमें से यदि आपको ये एक हैं तो ही आपको टिक करना है, और यदि कुछ नहीं आपके पास तो आपको संपर्क नहीं पर इस प्रकार से टिक करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है फीस, और आपका क्या है आपका ये यहाँ पर आवेदक को आरक्षक सामान्य ड्यूटी और गैर तकनीकी का चयन किया जाता है, जिसके नीचे प्राथमिकता का चयन आपको यहाँ से करना है। तो पेपर कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपको जो अब यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है केवल पुरुषों के लिए यहाँ पर रहेगा, और आप यदि फीमेल अभ्यर्थी तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो आपको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर शो होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल करें यहाँ पर फीमेल का फॉर्म यहाँ पर फिल करके दिखा रहे हैं, आप जो भी करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, इससे ये जो पेपर कोड दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से टिक करना है आपको। अब जैसे इस पर टिक कर देते हैं तो अब आपको जो क्लिक हेयर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिए, और यदि आप इसके ऊपर कोई खाली ऑप्शन छोड़ देते हैं तो फिर आपका इसके क्लिक यहाँ से नहीं होगा। तो इसको कुछ सावधानी से ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपका पूरा जिले की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सावधानी से करना है, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके द्वारा चयनित नियुक्ति हेतु जिले की प्राथमिकता है। आप किस जिले में जब सिलेक्शन होगा तो किस जिले में अपनी पोस्टिंग पहले नंबर पर चाहते हैं, तो इनको इस प्रकार से आपको यहाँ पर ही फिल करना है। तो इसको तरीका आपको यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो इसका तरीका आप पहले समझ लीजिए इस प्रकार से क्या रहेगा। तो पूरा यहाँ पर आपको जिले की लिस्ट आपको यहाँ पर ही इस प्रकार से दिख रही है। तो इसको आपको थोड़ा सा सावधानी से आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको हम एक बार दिखा देते हैं इस प्रकार से पूरी लिस्ट दिख। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको किसी एक जिला को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके ही दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए इंदौर के लिए हम पहले प्रेफरेंस पर देना चाहते हैं, तो इंदौर के नीचे जो पोस्ट कोड 5 दिख रहा है इसको आपको पहले नंबर पर इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। इसके बाद मान लीजिए हम उज्जैन के लिए दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, जैसे सिलेक्शन होता है तो इस प्रकार से सेक्स को दूसरे नंबर पर। अब मान लीजिए इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको और दिखा देते हैं। अब जैसे गुना के लिए मान लीजिए तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो इसको तीसरे नंबर पर इस प्रकार सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको ये लिस्ट आपको शो यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप छतरपुर के मान लीजिए चौथे नंबर पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से अपनी क्रम के अनुसार जो भी जिस क्रम में सेलेक्ट करना चाहते हैं उसी क्रम में इस प्रकार से आप यहाँ पर इनको इस प्रकार से सिलेक्ट अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट करते जाइए। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट यहाँ से करना है, इस प्रकार से आपको करते जाना है। सभी पर आपको टिक करना है अपनी सुविधा के अनुसार, जो भी जिस क्रम में यहाँ पर आप इसको फिल करना चाहते हैं। चलिए इसको हम फिल करके आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। और जो ऊपर का पॉइंट नंबर 42 है हम थोड़ा सा बताना भूल गए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम आपके सिलेबस यहाँ पर फिल कर रहे हैं। जैसे आपका 10th है तो 10th ही आपको यहाँ पर शो होगा। इसके यहाँ पर जो रोल नंबर आपको ये वाला रोल नंबर इस बॉक्स में फिल करना है। उत्तीर्ण परीक्षा के बाद आपने किस साल पास किया है तो ये परीक्षा आपको यहाँ पर फिल करनी है। और बोर्ड का नाम, अब जैसे मान लीजिए MP बोर्ड के यहाँ तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल इस टाइप से यहाँ पर फिल करेंगे, और अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पर प्रेफरेंस को पूरी सिलेक्ट कर लीजिए अपनी, जो भी सिलेक्ट अपनी यहाँ पर करना चाहते हैं इस प्रकार से। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, नोट, जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं उन्हें केवल अनारक्षित या बिना वर्ग ओपन श्रेणी में प्रायोरिता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा, उन्हें किसी प्रकार की छूट या पात्रता नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि नियम पुस्तिका की अध्याय पॉइंट नंबर 1 के बिंदु 12 के अनुसार न्यूनतम शारीरिक अर्हता आप रखते हैं। तो न्यूनतम फिजिकल स्टैंडर्ड ये भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। वो हाइट है और चेस्ट मांगा गया है वो आपको पास यहाँ पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट एक आवेदक यह सुनिश्चित कर लें, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसको तो नेक्स्ट क्या आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शिक्षण अर्हता आप रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है। इस प्रकार से इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड जो भी है, इसको तो नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, जहाँ पर नहीं एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर एग्जाम सिटी आपको देखने को मिल रही है। तो अपनी सुविधा अनुसार जो भी एग्जाम सेंटर को यहाँ पर लेना चाहते हैं, जो भी नियरेस्ट है, इस प्रकार से उनको यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए और घोषणा पत्र पर आपको इस प्रकार से टिक कर दीजिए और आगे बड़े वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या, यहाँ पर आपका जो गृह जिला संबंधी दस्तावेज है, यानी आपका जो निवास प्रमाण पत्र है
अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, होम डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट, इन जो आपका निवास प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और आपका जो शैक्षिक योग्यता है 10वीं की मार्कशीट है, मार्कशीट को यहाँ पर 10th की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना है। और कैसे रिसाइज करना है तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका हाइट और जो विड्थ है यहाँ पर रख लीजिए आप। यहाँ पर क्या विड्थ रख दीजिए, चौड़ाई आप रख दीजिए 700 से लेकर 800 पिक्सल तक, और हाइट रख दीजिए आप 400 से लेकर 950 पिक्सल तक। इसी तरीके से 10th की मार्कशीट। अब इसको यदि रिसाइज करना है, कैसे करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। सिर्फ आपको विड्थ और हाइट में यही वैल्यू आपको रख देनी है और उसको रिसाइज कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। तो गैलरी से अपना इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से 10th की मार्कशीट को यहाँ से अपलोड कीजिए और अपलोड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिए और सबमिट डिटेल पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब एक बात आपको ध्यान देना है क्या कि आपको ऊपर की ओर एक एप्लीकेशन नंबर शो होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को पहले आपको नोट कर लेना है या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे इस प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको फिर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, उससे आप जाकर अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया है और मान लीजिए यदि पेमेंट आप नहीं भी कर पाए हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रोसेस और दिखा देते हैं। आप होम पेज पर आइए, तो जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कीजिए और यहाँ पर जो अभी आपका प्रोफाइल पासवर्ड है उसको यहाँ पर फिल करना है आपको, और यहाँ पर आपको इस कैप्चा को फिल करना है। तो आगे बड़े बड़े ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से शो हो जाएगा। आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर यदि क्लिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। अब बात आती है कि प्रोफाइल पासवर्ड की। तो प्रोफाइल पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो नीचे को चले जाइए। यहाँ पर आपको तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक कर दीजिए आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक इसको फिल कीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका OTP यानी पासवर्ड आपका लिखा रहेगा, तो उसका यूज कर लेना है। तो इस प्रकार से अपने पूरी जानकारी को देख लेना। और एक बात और कंफर्म आपको कर लेना क्या कि आपके फॉर्म में भुगतान है इस प्रकार से जरूर लिखा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं लिखा है तो आपकी पेमेंट पेंडिंग हो सकती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि फॉर्म को आप पेमेंट को दिन में ही पेमेंट करें ताकि सर्वर इश्यू की समस्या आपका ना रहे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।